आज आपके साथ मीठी टिक्कियाँ बनाने की बहुत ही कमाल की और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और इंशाल्लाह परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये आपको बनाना सिखाऊंगा। और जब भी आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, एज इट इज़ कॉपी करके बनाएंगे, इंशाल्लाह टिक्कियाँ इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की आपकी बनेगी कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बस इसके लिए शर्त दोस्तों ये है कि आपने चीज़ों की जो मेजरमेंट है ना वो सही लेनी है। जितनी मैं बताऊँगा उसी हिसाब से आपने चीज़ें लेनी है। तो इंशाल्लाह टिक्कियाँ बहुत ही कमाल की आपकी बनने वाली हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी आपने एक बर्तन ले लेना है घर में। देखें मैंने इस तरह की ली है प्याली, इसी प्याली से हम सारा काम करेंगे, ठीक है। आधी प्याली घी ले लें, एक बर्तन में घी डाल दें, आधी प्याली। तमाम चीज़ें ना आपने इस प्याली के साथ लेनी है जो मतलब कि मेन है इस रेसिपी की, जैसे घी, चीनी, मैदा, सूजी, ठीक है। एक प्याली आपने लेनी है चीनी। इंशाल्लाह मीठा परफेक्ट रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। कोकोनट पाउडर 3 से 4 चम्मच आपने डाल देना है। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है। 2 चुटकी इलायची पाउडर अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल दें। आधी प्याली आपने इसके अंदर दूध डाल देना है, ठीक है। दूध थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, वो मैदे पे बात होती है। कुछ मैदे होते हैं वो थोड़े से ड्राई होते हैं तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा। कहीं के मैदे होते हैं थोड़े से गीले तो उसमें दूध थोड़ा सा कम जाएगा, तो वो आपने देख लेना है, ठीक है। आधी प्याली भी मैंने दूध की डाल दी है। आधी प्याली उसी प्याली के साथ आपने सूजी इसके अंदर डाल देनी है और 2 प्याली आपने इसके अंदर मैदा डाल देना है। कोई भी घर के अंदर, आप ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की प्याली आप ढूंढने लग जाएं। कोई भी बर्तन हो, प्याली हो, कप हो आपके घर में, उसी से आपने तमाम चीज़ों की मेजरमेंट कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे किसी चमचे की मदद से, या आप हाथ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आपने इसकी डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। टिक्कियों का जो डो हम बनाते हैं, इसको सिर्फ आपको मिक्स करना होता है इतना कि ये बाइंडिंग में आ जाए बस। इसको कोई, जैसे हम रोटियों का आटा गूंदते हैं ना, मुक्कियाँ लगाते हैं, ये सीन करने की ज़रूरत नहीं है। और बल्कि इसको थोड़ा सा कम इसलिए भी मिलाया जाता है कि चीनी के जो दाने हैं ना वो पूरी मतलब प्रॉपर चीनी ना इसमें हल ना हो। हल्के हल्के से दाने चीनी में रह जाएंगे ना, तो वही आपकी जो टिक्कियों की ऊपर वाली साइड होगी ना, वहाँ से टिक्कियाँ हल्की हल्की से ना फटती हुई आपको नज़र आएंगी और वो दिखने में भी खूबसूरत लगती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने दूध के साथ ना चीनी को बहुत कम हल किया, यानी कि हल्का सा बस चमचा चला के इसके अंदर सूजी वगैरह डाल दी है ताकि चीनी का दाना थोड़ा सा रह जाए। क्योंकि जब हम इसको बेल लेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो उस टाइम पे भी ना चीनी हल हो जाती है। और इसकी डो आपने थोड़ी सी सख्त लगानी है, ठीक है। इसलिए दूध का इस्तेमाल कम करना है। थोड़ी सी सख्त डो होगी तो जब आप इसको बेलेंगे ना टेबल के साथ, ये चिपकेगा भी नहीं। अगर डो पतली बना लेंगे तो एक तो खस्ता भी नहीं होगी आपकी टिक्कियाँ, क्योंकि इसमें दूध ज़्यादा हो जाएगा, घी कम हो जाएगा। और फिर दूसरा, एक तो खस्ता नहीं हुई, और दूसरा जब आप इसको बेलेंगे तो ये टेबल के साथ चिपकेगा। और ख़ासकर मेरी वो बहनें हैं जो बिगनर है ना, उनके लिए फिर काफ़ी मसला होगा, ठीक है। तो ये देखें आधे कप से भी कम इसके अंदर दूध का हमने इस्तेमाल किया है। और 5 मिनट आप इसकी डो लगा के छोड़ देंगे तो ये थोड़ी सी और जान में आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने घी डाला हुआ है। क्योंकि जब घी जम जाएगा तो डो हमारी जानदार हो जाएगी। और घी आपने ना मेल्ट करके इसके अंदर लेना है। जैसे मैंने शुरू में आपने देखा था ना कि मेल्ट किया हुआ घी था, थोड़ा सा कच्चा घी डाला था, बाकी मेल्ट घी था। अब अच्छी तरह से मैदा डस्ट करके नीचे टेबल पे थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल दें ताकि चिपके ना बेलन के साथ। और आपने इसको बेल लेना है। कोशिश ये करनी है कि एक ही जैसा ना पूरी इस रोटी को एक ही तरह से आप बेल लें, कहीं से मोटी पतली ना हो। अगर कहीं से हो भी जाती है 19-20 खैर है उसकी। और बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं रखना और बहुत ज़्यादा मोटा, यानी कि थिकनेस इसकी ज़्यादा नहीं रखनी। और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर तिल अप्लाई कर देना है ताकि दिखने में ज़रा खूबसूरत लगे। इस तरह का कोई भी गिलास हो, कटर हो, उसकी मदद से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं ना ज़रा आपको एक पीस दिखाऊंगा ताकि आप इसकी थिकनेस ज़रा देख सकें। क्योंकि ज़्यादा पतली जब आप इसको बेलते हैं ना तो फिर ये टिक्कियाँ नहीं बनती, फिर ये पापड़ बन जाते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा मोटी आप इसको रखेंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देख रहे हैं आप इसकी थिकनेस। और बीच में इस तरह से आपने एक सुराख कर देना है। इसके बीच में सुराख इसलिए करते हैं ताकि ये फूले ना। हमने इसकी पुरियाँ नहीं बनानी, ठीक है। इसको फुलाने नहीं है, हमें टिक्कियाँ बनानी है। इसकी टिक्कियाँ भी ऐसी जो क्रिस्पी हो, क्रंची हो, ठीक है। अगर ये फूलेंगी तो फिर ये थोड़ी ही देर के बाद नरम पड़ जाएंगी। तो इसलिए हमने बीच में सुराख इसलिए किया है कि ताकि ये फूल ना जाए जब हम इसको फ्राई करें। तो एक दफ़ा कटिंग करके, और ये जो वेस्टेज बची हुई है इसको भी दोबारा से आप पेड़ा बनाएं, इसको भी दोबारा से बेल लें। एक दफ़ा सारी टिक्कियाँ बेल लें, उसके बाद आप इसको आराम से फ्राई कर लें, कोई मसला नहीं है। और ये देख रहे हैं आप कि डो जब आप सख्त बनाते हैं ना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये चिपकती नहीं है टेबल के साथ, आप फटाफट से काम कर सकते हैं।
अगर डो पतली होगी ना, कभी आप नीचे मैदा लगा रहे होंगे, कभी आपके बेलन के साथ चिपक रही है, कभी आपके हाथों के साथ चिपक रही है, तो वो फिर एक यूँ समझ लें कि एक परेशानी ही बन जाती है। तो सारी टिक्कियाँ देखें मैंने बेल ली हैं, एक पीस रह गया है, इसको भी बेल लेते हैं और एक ये छोटी सी टिक्की बनेगी एक ना। अब लेके चलता हूँ आपको फ्राई की तरफ, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। फ्राई करने के लिए तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखा करें कि कोई ऐसी कढ़ाई का इंतखाब करें जो कि थोड़ी सी फैली हुई हो, ज़्यादा गहरी ना हो। गहरी कढ़ाई होगी तो आपको तेल उसके अंदर ज़्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है। फैली हुई कढ़ाई हो, सिंगल सिंगल करके आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टिक्कियाँ फ्राई होने में, 5 से 7 मिनट लगते हैं एक बैच को फ्राई होने में, जल्दी ही कलर आ जाता है। इसके अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपने इसको अंदर तक पकाना है, इसकी सिकाई करनी है। मीडियम से गर्म तेल में डालें, जैसे ही कलर आए थोड़ा सा हल्का सा आप इसको बाहर निकाल दें, क्योंकि बाहर आने के बाद भी ना टिक्कियों का कलर तेज़ हो जाता है। अगर आप तेल से ही इसका कलर बिल्कुल सुर्ख करेंगे ना, तो बाहर आके यूँ लगेगा जैसे टिक्कियाँ आपकी जल गई हैं, एक गोल्डन सा प्यारा सा कलर नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि जब थोड़ा सा हल्का सा इस तरह का कलर आ जाए तेल के अंदर, इसको बाहर निकाल दें बस। और साथ साथ ना गरम गरम टिक्कियों के ऊपर हल्के हल्के से ना आप तिल डालते हैं, तो तिल ना चिपक जाते हैं। जब गरम गरम टिक्कियों पे आप तिल डालते हैं ना, तो चिपक जाते हैं। तो इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं और सारी टिक्कियाँ इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर आप देख लें, अगर आप टिक्कियाँ डाल रहे हैं तेल के अंदर और बहुत ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म है। ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे टिक्कियाँ तो फ़ौरन से ही कलर आ जाएगा और फिर ये अंदर से रह जाएगी कच्ची। जब अंदर से कच्ची रहेंगी तो थोड़ी ही देर के बाद दोस्तों ये हो जाएंगी नरम। जो आप कहते हैं ना कि शेफ़ मैंने टिक्कियाँ बनाई थी, मेरी टिक्कियाँ नरम हो गई थोड़ी ही देर के बाद, क्रिस्पी नहीं बनी, क्रंची नहीं बनी। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न यही होती है कि आप बहुत गर्म तेल में उसको तल देते हैं, फ़ौरन से इसके ऊपर कलर आ जाता है, उठा के बाहर निकाल देते हैं। 15-20 मिनट के बाद वो बिल्कुल नरम जैसे हलवा पूरी होती है ना, इस तरह की बन जाती हैं। तो ये सारी टिक्कियाँ मैंने फ्राई कर ली है। अब बारी है कि मैं एक पीस ज़रा आपको तोड़ के दिखाऊँ। सबसे पहले आप इसका कलर चेक कर लें, माशाल्लाह से दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। देखें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है इसके अंदर। उसकी रीज़न पता है क्या है? क्योंकि इसके अंदर हमने कोई खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या एलुमिनियम का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना टिक्कियों के अंदर फुलाने के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेफ़ इसके अंदर मीठा सोडा डाल दें, बेकिंग पाउडर डाल दें, या एक केमिकल आता है एलुमिनियम, वो डलता है, कमर्शियली यूज़ करते हैं उसको। तो फुलाने के लिए अगर टिक्कियों में ये वाली चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे ना, तो फिर ऑयल भी इसके अंदर ज़्यादा भर जाता है। और वीडियो के लास्ट में एक और आपको बात बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को पता है और जिनको नहीं पता ख़ासकर उनके लिए है कि हमारा है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर पर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की पंजीरी मिलेगी, गाय का खालिस देसी घी मिलेगा, और मसाले हैं हमारे, बिरयानी का मसाला है, देगी बिरयानी का मसाला है, और कढ़ाई का मसाला है, यखनी पुलाव का बहुत ही कमाल का मसाला है। तो ये चीज़ें आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर का नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठ के व्हाट्सएप के ज़रिए आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। एडवांस में आपने पेमेंट किसी को नहीं देनी, जब आपको चीज़ मिलेगी फिर आपने पैसे देने हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।